Guys, next is post fertilization event. What is the meaning of post fertilization here? Now, that is पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर हम नॉर्मली अगर हम एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर fertilization is called post fertilization. पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए हम एक डायग्रामेटिकली व्यू जरूर देखेंगे यहाँ. इसके ऊपर स्टिग्मा और स्टाइल है जो कि डिफॉर्म हो चुके हैं, वो हम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब ये न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी. इट इज ओव्यूल. ओव्यूल में जो पार्ट है दीज आर कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स. ये दोनों इंटीग्यूमेंट्स, दीज आर इंटीग्यूमेंट्स. अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में किस में क्या चीज चेंज होती है. उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन होगा. नेक्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये है ओव्यूल. ओव्यूल के ऊपर वाला ये पूरा पार्ट जिसमें ओव्यूल है, इट इज कॉल्ड ओवरी. ओके. ओवरी के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये है एंटीपोडल सेल्स, क्योंकि ये चलाजल एंड है बेटा. ये हमने बात कर दी लास्ट क्लास में, ये चलाजल एंड है, ये वाला माइक्रोपाइल एंड है. ओके. यहाँ पर एग सेल है और यहाँ पर छोटे छोटे से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैं डार्क कर रहा हूं जिन्हें, ये वाले सिनर्जिड्स हैं. यहाँ पर फ्यूजन होने के बाद जो दो सेल्स थी वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो गई हैं. ठीक है. ये चीज बन गई जहां पर इसे हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला था लास्ट क्लास में जब हमने बात करी थी. पोलर न्यूक्लियाई जो थे वो कन्वर्ट हो गए पीईएन में, प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस.
PEN जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म के अंदर। ओके, ये जो सेल्स है तीनों की तीनों सेल्स, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स डिफॉर्म हो चुकी है, डीजनरेट हो चुकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे डीजनरेटेड, डीजनरेटेड एंटीपोडल सेल्स। यहां पर जो ये एग सेल है ये फॉर्म हो चुका है जाइगोट के अंदर, ये फॉर्म हो गया है जाइगोट के अंदर। इसके अलावा यहां पर ये दो सेल जो डार्क करी थी, दीज आर सिनर्जिड्स। ये भी डिफॉर्म हो गई है, तो डीजनरेटेड। डीजनरेटेड सिनर्जिड्स। ओके, यहां पर जो ओवरी है इट इज डेवलप्ड इनटू फ्रूट, ovary develop into fruit and ovule develop in seed, ovule develop in seed, integuments developed, these are the integuments, and integuments here developed in seed coat which protect seed, seed coat here. These are the changes occur during post fertilization। तो हम इसको एक टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए हम कर सकते हैं स्टार्टिंग से ओवरी से। वन साइड लिखा हमने ओवरी, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओवरी के बाद ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, ओव्यूल, ओव्यूल के आउटर लेयर है इंटीगुमेंट, इंटीगुमेंट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट, इंटीगुमेंट के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सेल स्ट्रक्चर आ जाता है। डीजनरेटेड हम लास्ट में लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम एंडोस्पर्म के बारे में। तो पोलर न्यूक्लियाई, फर्टिलाइजेशन हुआ था मेल गैमेट के साथ, तो ये बन गए पीईएन में, मैं सिर्फ पीईएन लिखूंगा यहाँ पे, पीएन आगे चल के बन जाएगा एंडोस्पर्म। नेक्स्ट इज एग सेल लिखेंगे हम यहाँ, एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ, मेल गैमेट के साथ फ्यूज होने के बाद इट विल फॉर्म इन जाइगोट। नेक्स्ट सिनर्जिड्स, डिफॉर्म एंटीपोडल सेल्स, डिफॉर्म, इसके अलावा मैं यहां लिख देता हूं स्टिग्मा, साथ साथ लिख देते हैं स्टिग्मा, सिनर्जिड्स, स्टाइल, एंटीपोडल, these are deformed or fall off, these two are fall off।
नेक्स्ट बच्चा, हम बात करते हैं कुछ स्टेट्स की, जैसे कि एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमंस, या सॉरी, इन केस ऑफ प्लांट्स, in case of plants it is 3n, means triploid. एंजियोस्पर्म के अंदर, और हैप्लॉइड जिम्नोस्पर्म में होगा ये। इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकंड बात करते हैं अगर हम, एक स्टेट आती है डोरमेंसी। अच्छा, डोरमेंसी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ऑल फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद भी जो एक सीड होता है वो ग्रो नहीं कर पाता प्लांट्स पे। ड्यूरिंग ऑल फेवरेबल conditions, a प्लांट की जगह अ सीड never grow into a new plant, मीन्स ऑल फेवरेबल कंडीशन मिलने पर भी एक सीड जब एक प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो उस स्टेट को हम डोरमेंसिक स्टेट कहते हैं। पोलियम्ब्रियोनी, पोलियम्ब्रियोनी कहते हैं। पोली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ formation of more than one embryo is called polyembryony. Next is parthenogenesis. अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी स्टेट है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो हम उस स्टेट को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो हम ले सकते हैं हनी बी, मेल ड्रोन हनी बी। हनी बी में जो ड्रोन बनते हैं या मेल होते हैं जो, वो सब पार्थेनोजेनेटिक प्रोसेस से ही डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज एपोमिक्सी। एपोमिक्सी कहते हैं इट इज अ मिमिक्री
of it is a mimicry of sexual reproduction. मीन्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखता है, बट एम्ब्रियो फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। मीन्स इसमें जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा। लेकिन अगर हम मेल ड्रोन की बात करते हैं तो इसमें जो मेल ड्रोन के नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 16 होते हैं, मीन्स हैप्लॉइड होते हैं। जबकि हनी बी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 32 होते हैं। तो यहाँ पर जो बात आई है वो पार्थेनोजेनेसिस और एपोमिक्सी में ये आई है कि पार्थेनोजेनेटिक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस और अंडर दिस प्रोसेस जो मेल के फॉर्म हो रहे हैं वो हैप्लॉइड नंबर में फॉर्म हो रहे हैं, जबकि एपोमिक्सी में डिप्लॉयड नंबर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर।